नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम सब मीडिया से घिरे हुए समाज में रहते हैं। आम जीवन में तमाम मुद्दों के साथ साथ मीडिया भी एक मुद्दा रहता ही है। आप ही नहीं, हम भी इस मीडिया को समझने का लगातार प्रयास करते रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं। राष्ट्रवाद से लेकर रासायनिक खाद के साथ साथ गोबर की खाद के साथ साथ मीडिया को लेकर भी तमाम मंचों पर बहसें हो रही हैं। आपके लिए भी मीडिया एक मुद्दा होगा ही, मीडिया के लिए भी आप एक मुद्दा हैं। मीडिया के बारे में आप जितनी राय रखते हैं, शायद पहले उतनी राय नहीं रखते होंगे। मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। साथ ही साथ मीडिया का प्रसार भी उसी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। तमाम मानकों को देखें तो प्रेस की स्वतंत्रता कम हो रही है, वहीं दूसरी ओर प्रेस का कारोबार तेजी से बढ़ भी रहा है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब प्रेस आज़ाद ही नहीं है तो मीडिया के नए नए माध्यमों का कारोबार और उनका वर्चस्व कैसे बढ़ रहा है। क्या हम या आप मीडिया की स्वतंत्रता को महत्व नहीं देते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर ट्वीट तो वैसे ही हो रहे हैं जैसे दिवाली और रामनवमी पर होते हैं, इसलिए लगा कि इस त्योहार को आपके साथ मना लेते हैं। हम भारतीयों के मन में ब्रिटेन और अमेरिकी मीडिया की कितनी गहरी छाप है। CNN और BBC के अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना छप जाए तो विरोधी उम्मीद लगा लेते हैं कि इस बार चुनाव हारेंगे। तारीफ छप जाए तो उनके समर्थक खुश हो जाते हैं कि दुनिया में उनका नाम हो गया है। क्या आप जानते हैं कि उनके अपने देश में मीडिया को लेकर किस तरह की बहस हो रही है? न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC और टाइम्स इकोनॉमिस्ट जैसे संस्थानों वाले देश अमेरिका और ब्रिटेन, प्रेस की स्वतंत्रता वहां पर घट रही है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रेटिंग में अमेरिकी मीडिया 2016 में 41वें नंबर पर था, जो अब 2 अंक नीचे गिरकर 43वें नंबर पर आया है। ब्रिटेन जो 2016 में 38वें नंबर पर था, अब गिरकर 40वें नंबर पर आ गया है। इन मुल्कों में लोकतंत्र की संस्थाएं हमारे थाने से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, मानी जाती हैं, फिर भी यहां मीडिया की स्वतंत्रता घट रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति तो चुनाव लड़ने के समय से अपने मुल्क की मीडिया को खुलकर गरिया रहे हैं, बाकायदा गाली जैसी भाषा देते हैं। यहां भी दी गई है। हाल ही में जब उनकी सरकार ने 100 दिन पूरे किए तो ट्रंप व्हाइट हाउस की रिपोर्टिंग करने वाले संवाददाताओं के रात्रि भोज में नहीं गए। आमतौर पर राष्ट्रपति ऐसे भोज में जाते हैं। ट्रंप वॉशिंगटन से दूर पेंसिल्वेनिया चले गए और वहां समर्थकों के बीच मीडिया को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर मीडिया का काम ईमानदारी और सच दिखाना है तो इस पैमाने पर उसे 0 नंबर मिलना चाहिए। वे चुनाव के समय से ही मीडिया को फेक न्यूज कहते रहे हैं। अमेरिका में अब भी इतना बचा हुआ है कि पत्रकारों के भोज में मिन्हाज ने जमकर ट्रंप पे चुटकी ली और कहा कि ट्रंप झूठों के सरताज हैं। गोल्डन एज ऑफ लाइज मतलब झूठ का स्वर्ण युग। मिन्हाज साहब ने तो अब राष्ट्रपति को लायर इन चीफ यानी झूठों का सरताज जाकर कहा है। हमारे यहाँ तो भरत व्यास जी ने 1957 में 2 आंखें 12 हाथ के लिए गाना लिखा जो बड़ा मशहूर हुआ। सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। हर मुल्क में प्रेस और प्रेसिडेंट या प्रेस और प्रधानमंत्री के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति भारत आए और यहाँ छात्रों को संदेश देने लगे कि पश्चिमी मीडिया पर भरोसा मत करना, वो सच नहीं दिखाता है। आप टर्की के चैनल देखा कीजिए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने टर्की में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जो टिप्पणी की है वो शायद जामिया के सभागार में सुन रहे छात्रों और उनके प्रोफेसरों को भी पता नहीं होगा। इसकी रिपोर्ट में टर्की को लेकर सबसे अधिक चिंता जताई गई है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की। 180 देशों में तुर्की का स्थान 155वां है, जिसका मुखिया हिंदुस्तान में आकर डॉक्टरेट की डिग्री लेता है और पश्चिम की मीडिया को गरियाता है। 2016 की तुलना में 4 अंक तुर्की नीचे गिरा है। टर्की जो कहिए आप, 12 साल में यह 57 अंक नीचे गिरा है। जुलाई 2016 में वहां तख्ता पलट की कोशिशें हुई, उसके बाद तो सरकार ने प्रेस के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। कई मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। बिना ट्रायल के 100 से अधिक पत्रकारों को जेल भेजा गया। कुछ का कहना है 250 के करीब पत्रकार वहां जेल भेजे गए। कहीं से भी मीडिया को लेकर अच्छी खबर नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जनता को स्वतंत्र मीडिया नहीं चाहिए? क्या स्वतंत्र मीडिया की चाह सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित है? मीडिया का कारोबार काफी तेजी से बढ़ा है, दुनिया में भी और आपके भारत में भी। लेकिन क्या आपके जीने की परिस्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं? क्या आपको लगता है कि राजनीति में जवाबदेही आ गई है, या सब कुछ धारणा है, लग रहा है जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है हकीकत में? लोगों का भरोसा इसी मीडिया पर क्यों है जिसकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं?
इन सब उतार चढ़ाव के बीच पाकिस्तान 2016 की तुलना में 8 अंक बेहतर कर गया। बताइए, 2016 में पाकिस्तान 147वें नंबर पर था, लेकिन 2017 में 139वें नंबर पर आ गया। 2016 में भारत 133वें नंबर पर था, जो 3 अंक गिरकर 2017 में 136 पर आ गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसने दुनिया में प्रेस की स्वतंत्रता के सूचकांक तैयार किए हैं, इंडेक्स, उनकी रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियां देखी जा सकती हैं। इस संस्था के सेक्रेटरी जनरल हैं क्रिस्टोफ डेलॉयर। उनका कहना है कि लोकतंत्रों में जिस दर से प्रतिबंध बढ़ रहे हैं, बंदिशें बढ़ रही हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं, वो काफी चिंता की बात है। अगर मीडिया की आजादी सुरक्षित नहीं है तो किसी दूसरी आजादी की गारंटी नहीं दी जा सकती है। आपकी जो दूसरी आजादी है वो समझिए उसकी कितने खतरे में है। ये डाउनवर्ड स्पाइरल है, यानी ये हम कहां जाएंगे, गिरते गिरते कहां तक गर्त में पहुंचेंगे पता नहीं है। जहां भी अथॉरिटेरियन स्ट्रॉन्ग मैन मॉडल, मतलब एक मजबूत नेता का मॉडल की जीत है, वहां मीडिया की आजादी घट रही है। ऐसी जगहों पर पब्लिक रेडियो और टीवी स्टेशन प्रोपेगेंडा यानी सिर्फ प्रचार के औजार बन गए हैं, जैसे पोलैंड, हंगरी, तंजानिया वगैरह। तुर्की में तो रजब तैयब अर्दोगान सरकार के खिलाफ नाकाम बगावत के बाद से वहां पर मीडिया प्रोफेशनल के लिए वो देश सबसे बड़ी जेल ही बन गया है। वहां एक एकाधिकारवादी स्वेच्छाचारी सरकार सत्ता में है। पुतिन का रूस 148वें नंबर पर है। वहां भी ये ऐसे ही हालात हैं, इन हालात से बहुत दूर नहीं है। हमने भारत के कुछ पत्रकारों से उनकी राय मंगाई, उनसे पूछा कि क्या वे मानते हैं कि भारत में प्रेस आजाद है, क्या उन्हें लगता है कि पत्रकारिता में आने के बाद वही काम कर रहे हैं जिसके लिए आए थे, क्या अब वे पहले से ज्यादा गंभीरता से सोचते हैं कि यार मौका मिलता तो किसी नेता का पीआर ही कर लेते, इनडायरेक्ट पीआर करने से क्या फायदा है। हिंदुस्तान में पत्रकारिता एक तरीके से खतरे में है, और खतरे में इसलिए है क्योंकि एक तो संविधान के दायरे में अगर देखें, जैसे अमेरिका में संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो पत्रकारों को हौसला बढ़ाता है और उनको कानूनी हक भी देता है कि जब भी वो कुछ पत्रकारिता करना चाहते हैं तो उसमें कोई दबाव या किसी तरह का अड़चन ना आए। इस देश में आज तक फ्रीडम ऑफ प्रेस जिसको हम कहते हैं वो अभी तक संविधान में कहीं लिखा नहीं हुआ है। सिर्फ आर्टिकल 19(1) जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट है, उसके दायरे में देखा जाता है। इससे क्या हुआ है, पत्रकारिता आज जिस हालत में है, हर तरह के इन्फ्लुएंसेस आते हैं। कभी सरकार की तरफ से दबाव आता है तो कभी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से दबाव आता है। तो पत्रकार जो है और पत्रकारिता जो है जिस तरीके से वो काम करना चाहती है वो कर नहीं पाती। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कोई कानून बना है प्रेस की फ्रीडम को रोकने के लिए, लेकिन जो माहौल बन गया है वो एक भय का बन गया है। और ये जो डर का माहौल है, इससे ओनर से लेके चीफ एडिटर से लेके एडिटर से लेके चीफ रिपोर्टर से लेके जो रिपोर्टर है उसके ऊपर लगता है अगर लोगों से बात करो तो दबाव है। और जो डिफरेंसेस हैं, मुझे लगता है वो सबसे बड़ी कैजुअलिटी बन गए, डिसेंट और डिफरेंसेस। अगर आप डिफर करते हैं तो आपको क्या एंटी नेशनल माना जाएगा। समकालीन भारत में और अभी की राजनीति का प्रश्न है, विशेषकर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद, तो मुझे लगता है कि प्रेस की स्वतंत्रता अबाधित रूप से कायम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पूरी स्वच्छंदता के साथ सरकार की आलोचना कर रही है, सरकार उसका जवाब दे रही है। यह मुझे लगता है स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा है अपने देश में रही है उसका एक अच्छा उदाहरण है, और उसी का यह एक काल है। प्रेस आज़ाद है, उसके लिए तो आज़ादी की पहले डेफिनेशन करनी पड़ेगी, पर जो आपका क्वेश्चन है अगर उसका एक वर्ड में जवाब हो, नहीं। कुछ एरियाज़ हैं जिस पे बिल्कुल भी प्रेस की आज़ादी नहीं है। जैसे अगर आप कश्मीर चले जाइए या सेंसिटिव एरियाज़ में चले जाइए, या उन विषयों पे आप कवरेज करिए, जैसे माइनिंग है जहाँ पे माफिया इन्वॉल्व है, या आप बहुत ज़्यादा किसी पॉलिटिशियन की पर्सनल चीज़ों को कवरेज करें, तो वहाँ पे आज़ादी नहीं है। पर अगर आप इश्यूज़ पे लिखते हैं तो मेरा जहाँ तक ख्याल है उसमें अभी भी आप लिख सकते हैं। कुछ सहाफ़ी, कुछ पत्रकार सरकार के नाम कसीदे पढ़ने लग गए हैं। ऐसी खबरें आती हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ के कुत्ते ने उनका स्वागत किया या उनकी गाय ने उनका स्वागत किया। दूसरी तरफ एक चैनल है जो सरकार के खिलाफ जितनी आवाज़ें उठती हैं उन्हें ना सिर्फ कुचलने की कोशिश करता है बल्कि उन्हें गद्दार करार देता है। सरकार की तरफ से जो दमन हो रहा है या पार्टियों की तरफ से जो दमन हो रहा है, उनसे कहीं ज्यादा खतरे की बात यही है कि
पत्रकार खुद अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं। आज के दौर में जो आज की हुकूमत है वो एक कंप्लीटली इनटॉलरेंट है टूवर्ड्स डाइसेंट। वो बिल्कुल अपने खिलाफ कोई भी आवाज हो उसको बिल्कुल कुचल देते हैं। और जो मीडिया है वो तकरीबन पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया है, कुछ पॉलिटिकल कंट्रोल की वजह से और कुछ कॉरपोरेट जो कंट्रोल है। मीडिया आपको बुनियादी सवालों से काट रहा है। मीडिया आपको उस तरह के सतही सवालों में उलझाने की कोशिश कर रहा है जो सवाल आप खुद कुछ समय देकर हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने सोचना छोड़ दिया है, हमने पेन लेना सोच दिया है और एक तरह से हम टेंडर थिंकिंग प्रोसेस में हैं, यानी हम सोचने का भी ठेका किसी और को दे दिया है। ये स्थिति इसलिए इतनी ज्यादा खराब बदतर होती चली जा रही है। हम अपने हिस्से का सोचना शुरू करेंगे जिस दिन हमारे शब्द होंगे, हमारी भाषा होगी, हमारी जुबान होगी, आपको लगेगा कि मीडिया हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर रहा है। और जिसे वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम और आप कहते आए हैं, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तो दूर दूर तक नहीं है, एक मेटाफर है, वो हमारे साथ भी नहीं है और हमारे खिलाफ हमें खड़ा करने का काम कर रहा है। कभी आपने सोचा है कि अगर प्रेस भीड़ की भाषा बोलने लगे, सरकार की भाषा बोलने लगे तो आपका क्या नुकसान होगा? आप कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं। भारत में एक काम बहुत चालाकी से हो रहा है। राष्ट्रवाद की आड़ में पत्रकारिता अपनी चमचागिरी छिपा रही है। चमचागिरी को राष्ट्रवाद का रूप देकर वो सामने आ रहे हैं। पत्रकार का काम संदेह और सवाल करना है, तो आजकल आप देखेंगे कि सवाल करने वालों को किस तरह से निशाना बनाया जाता है। लोकतंत्र के लिए जितना मीडिया की स्वतंत्रता जरूरी है, उतना ही विपक्ष की मौजूदगी भी। भारत की पत्रकारिता में आए दिन इन दिनों विपक्ष का मजाक उड़ाया जाता है। उनके नेताओं पर किस तरह से निशाने साधे जाते हैं ये आप देखेंगे, और उन्हें कितनी जगह मिलती है। जब मिलती है इस तरह के बहस वाले कार्यक्रम में तो किस तरह से मिलती है। उनकी घेराबंदी इस तरह से हो रही है जैसे वो विपक्ष में नहीं, जैसे सरकार में हो और सारी पत्रकारिता उन्हीं के खिलाफ हो रही है। विपक्ष के खिलाफ प्रेस अतिरिक्त रूप से हमलावर है। ये सब आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने जब अपना पद छोड़ा तो प्रेस के लिए एक बात कही, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी साइकोफेंट्स, यू आर सपोज्ड टू बी स्केप्टिक्स। मतलब पत्रकार का काम चमचा होना नहीं है, उसका काम सवाल करना है। ये उस देश के राष्ट्रपति का कहना है जिस देश में फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत प्रेस को काफी अधिकार मिला हुआ है। तो सोचिए वहां स्थिति कितनी खराब है कि उसके राष्ट्रपति को कानून मिलने के बाद भी कहना पड़ रहा है कि आप चमचे नहीं हैं, आपका काम है संदेह पैदा करना। ओबामा ने 8 साल के कार्यकाल में 165 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर साल के हिसाब से 20। क्या भारत में आप किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा जानते हैं जो साल में 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हों जहां खुलकर सवाल जवाब होते हों? मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। राष्ट्रपति ट्रंप प्रेस का मजाक उड़ाते हैं, उनके बीच जाने की बजाय अपने समर्थकों के बीच जाकर प्रेस पर हमला बोलते हैं। इस तरह से लोगों को भी प्रेस के खिलाफ भिड़ाया जा रहा है और यही हो रहा है दुनिया भर में। ताकतवर नेता चालाकी से लोगों को प्रेस के खिलाफ भड़का रहे हैं। हमारे यहाँ तो अब दोस्त यार भी सलाह देते हैं कि छोड़ो, क्यों पत्रकारिता का लोड लेते हो, ज्यादा किसी से मत भिड़ो, देश चलता रहेगा। लेकिन अमेरिका के पत्रकारों ने मिलकर राष्ट्रपति ट्रंप को एक लंबा खत लिख दिया। इस पर हमने प्राइम टाइम में तब चर्चा की थी, तब भी कहा था कि अगर इस पत्र को हिंदी, बांग्ला, मराठी, उर्दू में अनुवाद करके तमिल, तेलुगु में अखबार पहले पन्ने पर छाप दें तो मेरा यकीन है कि पत्रकारों से पहले आप पाठकों और दर्शकों में बदलाव आ जाएगा और आप सोचेंगे कि जो 1000 रुपया अखबार खरीदने में या टीवी चैनल देखने में या डेटा पैक में खर्च कर रहे हैं वो जायज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो अमेरिकन प्रेस कोर अमेरिका के एक पत्रकारों का बड़ा संगठन है जिसका सेंटर है न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के भीतर। हर तरह के न्यूज संगठन और विचारधारा के इसमें पत्रकार हैं। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आदरणीय निर्वाचित राष्ट्रपति जी, आपके कार्यकाल के शुरू होने के अंतिम दिनों में हमने अभी ही साफ कर देना सही समझा कि हम आपके प्रशासन और अमेरिकी प्रेस के रिश्तों को कैसे देखते हैं। हम मानते हैं कि दोनों के रिश्तों में तनाव है। रिपोर्ट बताती है कि आपके प्रेस सचिव व्हाइट हाउस से मीडिया के दफ्तरों को बंद करने की सोच रहे हैं। आपने खुद को कवर करने से कई न्यूज संगठनों को बैन किया है। आपने ट्विटर पर नाम लेकर पत्रकारों पर ताने कसे हैं, धमकाया है। अपने समर्थकों को भी ऐसा करने के लिए कहा है। आपने एक रिपोर्टर का यह कहकर मजाक उड़ाया कि उसकी बातें इसलिए अच्छी नहीं लगी कि वह विकलांग है।
अपने प्रशासन तक रिपोर्टर की पहुंच समाप्त कर आप गलती करने जा रहे हैं। हम सूचना हासिल करने के तरह तरह के रास्ते खोजने में माहिर हैं। आपने अपने अभियान के दौरान जिन न्यूज संगठनों को बैन किया, उनकी कई रिपोर्ट बेहतरीन रही। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। पत्रकारिता के नियम हमारे हैं, आपके नहीं। आप चाहें तो आपके अधिकारियों से ऑफ रिकॉर्ड बात करें या ना करें। हम चाहें तो ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग में आए या ना आए। अगर आप यह सोचते हैं कि रिपोर्टर को चुप करा देने या भगा देने से स्टोरी नहीं मिलेगी तो आप गलत हैं। हम आपका पक्ष लेने का प्रयास करेंगे राष्ट्रपति जी, लेकिन हम सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने वालों को जगह नहीं देंगे। वे जब भी ऐसा करेंगे हम उन्हें भगा देंगे। यह हमारा अधिकार है राष्ट्रपति जी। हम आपके झूठ को नहीं दोहराएंगे, आपकी बात छापेंगे, लेकिन सच्चाई का पता करेंगे। आप और आपका स्टाफ व्हाइट हाउस में बैठा रहे, लेकिन अमेरिकी सरकार काफी फैली हुई है। हम सरकार के चारों तरफ अपने रिपोर्टर तैनात कर देंगे, आपकी एजेंसियों में घुसा देंगे उन्हें और नौकरशाहों से खबरें निकाल लाएंगे। हो सकता है कि आप अपने प्रशासनिक इमारत से आने वाली खबरों को रोक लें, लेकिन हम आपकी नीतियों की समीक्षा करके दिखा देंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में प्रेस का संगठन या प्रेस चलाने वाले मालिकों का संगठन ऐसा पत्र लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अमेरिका का वीजा बनवाइए। भारत में ऐसा पत्र कोई लिख दे तो नेता एक काम करेंगे। आजकल राजनीतिक दलों के समर्थकों ने बहुत सारी वेबसाइट खोल रखी है। उनके समर्थकों ने सबके ट्विटर अकाउंट भी हैं। उनके जरिए उस पत्रकार या मीडिया संस्थान पर जो हमला होगा टिड्डियों की तरफ, लोग भी उसी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, पत्रकार के खिलाफ। उन्हें लगेगा कि अपने नेता को सपोर्ट करने का मतलब है कि उससे सवाल करने वाले मीडिया का विरोध करना। इस चक्कर में नुकसान किसका होता है? आपका होता है।